हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 9:5। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉपर और जिंक तो जानते हैं मेटल है ये दोनों। तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो है एक एलॉय में, व्हाट इज एलॉय? एलॉय जो होता है एक मिक्सचर होता है जिसमें हम दो मेटल्स को मिला करके पिघला करके एक में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और वो नया मेटल तैयार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। तो कॉपर और जिंक जो है इस मिक्सचर में मतलब एलॉय में वो इस रेशियो में मिलाए हुए हैं, मीन्स 9:5 रेशियो में, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ कॉपर, अब कह रहा है कि कॉपर का जो टोटल वेट है इन द एलॉय, इस पूरे एलॉय में वो है 48.6 ग्राम्स। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द एलॉय, तो जिंक का कितना वेट होगा एलॉय में। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो दे दिया है, इस कारण से आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो पहले मान लेंगे रेशियो दिया हुआ है, तो लेट द वेट ऑफ let the weights of copper and zinc zinc in the alloy are, क्या हो जाएगा, देखिए 9:5 दिया है ना, तो हम मान लेंगे 9x ग्राम एंड 5x grams respectively, ठीक है। तो हमने कॉपर का मान लिया 9x ग्राम्स एंड जिंक का मान लिया 5x ग्राम्स। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि वेट ऑफ कॉपर दे दिया है 48.6 ग्राम्स। हम क्या कर सकते हैं, 9x जो है यही तो कॉपर का वेट है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 48.6 ग्राम के, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे आप पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी हैव, क्या मिलेगा, देखिए 9x इज इक्वल टू 48.6। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों आप जानते हैं कि सेम यूनिट में हमने माना भी है, सेम यूनिट में, क्योंकि ग्राम है यहाँ पर और यहाँ भी ग्राम है। चलिए अब यहाँ पर हमें बन गया इक्वेशन, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान है यहाँ पे सॉल्व करना, x इक्वल टू तो 9 से डिवाइड कर दीजिए बस यहाँ पे ट्रांसपोज करके 48.6 अपॉन 9। अब ये 9 से कटेगा तो क्या होगा, 9 × 1 = 9, यहाँ देखिए 9 5 × 45, ठीक है, 45 एंड कितना बचा, 3 बचा, लेकिन डेसिमल आ चुका है तो डेसिमल लगा देंगे, और 36 हो गया, 9 4 × 36 मीन्स 5.4 आएगा x इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा आ गया x इक्वल टू 5.4। ये ग्राम नहीं है, ये केवल एक x जो है मल्टीप्लायर है, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो फाइंड करेंगे। अब क्या पूछा, क्या है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द एलॉय। अब वेट ऑफ जिंक निकालना है, तो वेट ऑफ जिंक कितना है, इतना ही है, जिंक का यही तो है, जिंक का हमने माना था 5x ग्राम्स, तो हम निकाल लेंगे, हेंस वेट ऑफ जिंक इन द एलॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x, मीन्स 5 × x मतलब 5.4 ग्राम्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 5 4 × 20 का 0, और 2 कैरी ओवर, 5 5 × 25 एंड 2 27, और एक डेसिमल है यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ ग्राम डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स आ जाएगा, मतलब एक्चुअली ये आएगा 27 ग्राम्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। तो बॉयज और गर्ल्स का एक स्कूल में रेशियो दे दिया है कि रेशियो है 8:3, मतलब 8 टाइम्स यदि बॉयज हैं तो 3 टाइम्स गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब कि बॉयज ज़्यादा हैं। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी 375। अब जो है एग्जैक्ट नंबर दे दिया यहाँ पे कि गर्ल्स का जो एग्जैक्ट नंबर है वो है 375 स्कूल में, और बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बताइए कि बॉयज कितने हैं स्कूल में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल के फॉर्म में एग्जैक्ट नंबर्स फाइंड कर लेंगे, किसके, बॉयज के और गर्ल्स के, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दे दिया है। रेशियो जब दे देता है तो आपको एक वेरिएबल मानना होता है, x y z कुछ ही मान सकते हैं, और उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके 8 में हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बॉयज़ का और गर्ल्स का भी, ठीक है। 3 में मल्टीप्लाई करके गर्ल्स का मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी, पहला हो जाएगा देखिए 8x एंड 3x रिस्पेक्टिवली, 3x रिस्पेक्टिवली। ओके, यहां से क्या पता चल रहा है, हमने क्या मान लिया है, बॉयज का 8x एज हो, 8x नंबर्स होंगे और गर्ल्स की जो नंबर्स होंगे वो होगा 3x। ओके, तो हमने निकाल लिया है बॉयज और गर्ल्स का नंबर्स। तो अब यहां पर एक बात दिया है नेक्स्ट सेंटेंस में कि इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी 375, तो मतलब गर्ल्स का जो नंबर है वो दे दिया है एग्जैक्ट नंबर, तो अब 3x जो है हमारे पास यहाँ पर है, तो 3x भी तो नंबर है, तो हम 3x को इक्वेट कर सकते हैं 375 से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू the given question, according to the given question we have, क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 375। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू बस 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 3 को x में मल्टीप्लाई किया गया है इसलिए ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा और 375 अपान 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल टू 125। अब जो है हमें फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 8x है, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 125। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी ओवर, 8 2 जा 16 और 4 20 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2 कैरी ओवर, 8 1 जा 8 एंड 2 10 मीन्स 1000 नंबर ऑफ बॉयज आर देयर इन द स्कूल। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज 11:2। मतलब ये जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया है, किसका रेशियो, 11 क्या है, 11 जो है मंथली इनकम का पार्ट है और 2 जो है वो सेविंग्स का है, मीन्स मंथली इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 11:2। मंथली इनकम मतलब कि महीने में कितना उनकी सैलरी आ रही है और सेविंग मतलब कि महीने की जो सैलरी आ रही है उसमें से कितना सेव कर रहे हैं, वो है 2 पार्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द सेविंग्स भी, सेविंग का जो एक्चुअल अमाउंट है वो दे दिया है 2500 रुपीज, फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमें क्या करना है कि इनकम फाइंड करना है और एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। तो देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, कितना खर्च कर रहे हैं वो पता करना है और इनकम तो पता करना ही है कि टोटल इनकम कितना हो रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हमें रेशियो दे दिया है तो हम एग्जैक्ट मान लेंगे जो जिसका रेशियो दिया हुआ है, जैसे मंथली इनकम हम मान लेंगे 11x और सेविंग्स मान लेंगे कि 2x। ठीक है, तो हम पहले वही लिख लेते हैं, लेट दी मंथली इनकम बी, कितना हो जाएगा 11x एंड द सेविंग्स बी कितना 2x। ठीक है, हम किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब तक हम क्या कर रहे हैं, 16 17 में हम यही तो करते आ रहे हैं। ओके, तो हम 18 और 19 इसमें भी करेंगे यही बात। ठीक है, तो अब हमारा निकल गया 11x रुपीज, एक्चुअली कर सकते हैं आप रुपीज और 2x रुपीज, इतने रुपीज जो है ये सेविंग हो रहा है इतना और मंथली इनकम इतना है। लेकिन यहां पर एक बात दे दिया है, सेविंग जितना हो रहा है 2x वो एग्जैक्ट अमाउंट भी दे दिया है, तो हम इसी को इक्वेट कर देंगे। हमेशा क्वेश्चन में कोई ना कोई इसमें से दोनों में से एग्जैक्ट कोई ना कोई दिया ही रहेगा या फिर कोई दूसरा कंडीशन दिया रहेगा इन दोनों को मिला करके, तो आप इक्वेशन बना लेना। ठीक है, लेकिन यहां पर तो सिंपली बोल दिया है कि जो ये सेविंग है वो दे दिया है कि इतना है, तो हम क्या कर देंगे 2x को इक्वेट कर देंगे इससे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या करेंगे हम, 2x जो है इक्वेट कर देंगे 2500 का,
ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो करेंगे क्या, 2 को डिवाइड कर देंगे इसमें, 2 से कटेगा 2 1 2 और यहाँ 2 1 2 और 2 2 4 1 10 2 5 10 और 0। ठीक है, इतना रुपीज आ गया। x मीन्स 1250, सॉरी ये तो फैक्टर है, ये काउंट फैक्टर है, इसमें रुपीज नहीं आएगा। ओके, तो ये इतना आ गया x की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, इनकम निकालना है प्लस एक्सपेंडिचर। तो इनकम, इनकम मीन्स मंथली इनकम, यहां पर लिख सकते हैं मंथली इनकम सही रहेगा, मंथली इनकम, मंथली इनकम इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए 11x, मंथली इनकम कितना है 11x, 11x मीन्स 11 इंटू 1250। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, बस अब क्या करना है, 0 5 0 को ऐड करिए 5 5 2 को ऐड करिए 7 5 2 को ऐड कर दिए थे, 2 1 कर दीजिए 3, फिर 1 को ऐसे रखिए, तो इतना हो गया, इतना क्या हो गया रुपीज। तो इतना रुपीज जो है मंथली इनकम होगा किसका, जो भी ये नाम नहीं दिया है। ओके, अब हम निकालना चाहते हैं एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर एक्चुअली कितना आएगा, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, मतलब कितना खर्च हुआ, यही ना। तो जितना खर्च हुआ वो कैसे निकलता है, जितना भी इनकम हो रहा होगा उसमें से माइनस कर दें यदि हम सेविंग, मतलब सोचिए जितना इनकम हो रहा है उसमें से सेव करने के बाद जितना बच रहा है वो सब एक्सपेंड ही तो हो जा रहा है कि नहीं, खर्च ही तो कर रहे हैं। तो इन एक्सपेंडिचर जब होता है तो इनकम में से सेविंग हटा देंगे, मन कितना वो बचा रहे हैं वो हटा देंगे, तो जो भी निकलेगा वो एक्सपेंड हो जा रहा है, वो खर्च हो जा रहा है कि नहीं। तो हम इनकम में से सेविंग हटा देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकलेगा, और इनकम कितना है, इतना है 13750, इसमें से माइनस कर देंगे सेविंग, सेविंग कितना आया था, यहाँ पर दिया हुआ है सेविंग 252500। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, तो 0 में से 0 जाएगा 0 ही रहेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 ही रहेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 रहेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 रहेगा, और 1 तो है ही यहाँ पे, ये बचा हुआ है। तो अब हो गया 11,250